कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। बताओ, अल्लाह ताला उसका चेहरा काबे से फेर दे और कब्र में आका ने अपना चेहरा अनवर अगर उससे मोड़ लिया तो कौन है जो कब्र में फिर हमारे काम आएगा? इसी को आला हजरत कहते हैं, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। जुआ और शराब ये दोनों शैतानी काम हैं। आज कितना जुआ खेला जा रहा है। हदीस पाक में है, मैंने ये हदीस पढ़ी थी, अनवारुल हदीस के अंदर भी है। आका ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। मेरे आका ने फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अब अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना, उन 4 में कहीं हम तो शामिल नहीं हो रहे। वो 4 कौन है? यहाँ जन्नत में दाखिल होने का मतलब क्या है? अगर ईमान वाला है, राई के दाने के बराबर भी ईमान है, तो उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा किसी की सिफारिश से या नबी की शफाअत से। तो फिर जन्नत में दाखिल होने का मतलब क्या? ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, तो इससे मुराद दुखूल अव्वल है। जैसे नेकोकार परहेजगार सीधे जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग इस तरह जन्नत में नहीं जाएंगे। पहले अपने आमाल की सजा भुगतेंगे, फिर उसके बाद किसी की सिफारिश से जन्नत में जाएंगे, अगर ईमान वाले हैं तो मेरे आका ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत आप, जो माँ बाप को सताता है, उनकी नाफरमानी करता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे आका फरमाते हैं, वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे आका फरमाते हैं, वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी जिमार पे जुआ खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे जुआ खेलो, चाहे उसको ताश के जरिए जुआ खेलो, अगर उस जुए के हुक्म में आप आ गए तो इतना याद रखना, जुआरी के बारे में इमाम गजाली ने फरमाया कि जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से इमाम हुसैन से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकारे मसौली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से ताजुल शरिया से मुसाफहा करना है, इन हाथों से शरफुद्दीन से मुसाफहा करना है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्या हम इन हाथों से जो खिंजीर के खून में सने हुए हैं, क्या हम इनसे मुसाफहा कर पाएंगे? क्या जिन आंखों से बदनिगाही की है, जिन आंखों से गंदी तस्वीरें देखी, जिन आंखों से गंदी फिल्में देखी, क्या ये आंखें हम अपने नबी से मिला पाएंगे? मेरा इमाम कहता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ ऐन मझधार है क्या होना है। मेरे प्यारे मुसलमानों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, तो अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। आज शराब पीने का कैसा दौर चल रहा है, मेरी नई नस्ल बिगड़ती जा रही है। बियर के नाम पे बताते हो तो फल का जूस है, नहीं प्यारे मुसलमानों, वो एक किस्म की शराब है, उसे पी करके अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। शराबी के बारे में डॉक्टर भी कहते हैं कि शराबी का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, शराबी का लीवर खराब हो जाता है, शराबी ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शराबी शुगर का मरीज हो जाता है। इधर घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे, ये साहब जुए और शराब में पैसे लौटा करके आ रहे हैं। कब तक इस तरह से जिंदगी गुजरेगी? देखो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। अब आखिरी बात बताऊं, तकरीर खत्म करूं, हदीस बहुत लंबी है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आगे आका फरमाते हैं, वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, आका फरमाते हैं नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। डांस पार्टियां, अल्लाह ने बेटा दिया था, नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते मौला, किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है,
मेरे घर में तूने चिराग जलाने वाला तो दिया, उसकी शादी का जब मौका आया वो दिमाग में खुराफातें बैठ गईं। 50,000 का बैंड लेके जा रहे हैं, लाखों रुपये डांस पार्टी में लुटा दिए। मुझे अफसोस होता है इन मुसलमानों की हालत पर। अगर इनकी अमीरी देखना हो, अभी वो एक फिल्म रिलीज हुई, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके ये नौजवान उस फिल्म को देखने के लिए गए। अफसोस होता है एक साहब ने 3 दिन के लिए पूरा हॉल ही बुक करा लिया। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, ब्याह शादी के मामला देखो, हजारों लाखों रुपए ऐसे ही उड़ा दिए जाते हैं। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनके शौक देखो, इनके अरमान देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी मस्जिद के इमामों का हाल देख लो। मदरसे सूने पड़े हुए हैं, मदरसे के अंदर असातिज़ाए किराम की तनख्वाह तक के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। ये कौम के हमारे रहबर ये उलमाए किराम रातों दिन एक कर देते हैं। इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए भीख की तरह पैसे ला करके बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जाता है, उन्हें कुरान और हदीस का दर्स दिया जाता है। एक यही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दर्स का आबाद रहे, यही दर्द है ना कि हमारी कौम के बच्चों का ईमान बचा रहे। आज मेरी कौम के उलमा को देखो, तुम तो ईद के मौके पे सिवई खा के अपने घर में आराम से बैठे हो, आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करता फिर रहा है। बकरा ईद के मौके पे तुम तो अपने घर में गोश्त खा के चैन से बैठे हो, वो चरमे कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिर रहा है। रमजान शरीफ के महीने में अपने घरों के अंदर तरावी पढ़ के आराम से लेटे हो, और मेरी कौम का आलिम मुंबई के सेठों के दरवाजे पे खड़ा है। एक यही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, यही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे, बच्चे पढ़ जाएं, आलिम बन जाएं, तो यही बख्शिश के लिए जरिया बन जाएंगे, यही इस्लाम को फैलाने का जरिया बन जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने मस्जिद के इमामों का ख्याल रखो, अपने मदारिस का ख्याल रखो, और ये जो पैसे आज फजूल खर्ची में लुटाए जा रहे हैं, मदरसे के अंदर जाओ, अपने आलिम साहब के पास बैठ करके कहो, हुजूर मदरसे में किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए, अगर किताबों की जरूरत है तो हम किताबें ला करके देंगे, अगर मदरसे के अंदर सफिया चटाई की जरूरत है तो हम वो ला करके देंगे, मदरसे के अंदर अगर पानी वगैरह की कमी है अगर हम ला करके टैंक रख देंगे। जब इस तरह से तुम अपने मदारिस का ख्याल रखोगे तो जब इस दुनिया से जाओगे और नेक काम करके दुनिया से गए हो तो इधर जनाजा उठेगा, इधर मोहल्ले के लोग कह देंगे कि एक नेक इंसान का जनाजा जा रहा है, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। सुभान अल्लाह। ये उलमा सुतून है, वाह वाह वाह, ये उलमा सुतून है, वाह वाह वाह, इस्लाम और सुन्नियत के। बेशक बेशक, जिस दिन ये सुतून गिर गए ना उस दिन कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जब जब इस कौम के ऊपर आफतें आई हैं काम आलिम ही आए हैं। बेशक बेशक, जब जब कौम मुसीबत में फंसी काम उसके आलिम आए। आप देख लो, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कहता, जब ये देश आजाद कराने की बात आई तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कोई साहब आगे नहीं बढ़े थे, मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजल हक खैराबादी आगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, और जब दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब करते थे ना, गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद में से ईंटें निकाल दो ताकि उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे देश को आजाद कराने की आवाज उठाई। वाह वाह वाह, तो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को रमजान शरीफ के महीने में अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। सूली पे चढ़ने से पहले आपने लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजत रह जाएगा। सुभान अल्लाह। किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं, एक मदरसे के पढ़े हुए थे।
इसीलिए आज सब जानते हैं कि इन मदरसों के अंदर जांचें करा करके इन मदरसों के अंदर इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दो। न इस कौम के सिपाही अपने असलाफ की हिस्ट्री को पढ़ेंगे और न इनके अंदर जो है वो इस्लाम और सुन्नियत का जज्बा पैदा होगा। इसलिए इन मदरसों का ख्याल रखो मेरे कौम के मुसलमानों, आओ और अपने मदारिस का ख्याल रखो, अपने उलमाए किराम के पास आओ, अपनी अपनी बस्ती के अंदर मदरसों का ख्याल रखो, ताकि इस यहाँ से इस्लाम और सुन्नियत के वो मुजाहिद तुमको मिल जाएं। आप देख लो तारीख उठा करके मौलाना इनायतुल्लाह काकौरवी अलैहिर्रहमा जो दरस निजामी में किताब इल्म सर्फ की इल्म सेगा पढ़ाई जाती है, उनको अंग्रेजों ने काले पानी में भेज दिया। आप देखो तो सही, ये किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे बल्कि एक मदरसे के पढ़े हुए थे। आप इंडिया गेट पे दिल्ली के जाकर देखो, 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी जान दी थी। उनमें 76,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। ये हम हैं जिन्होंने कुर्बानी पेश की है, तब ये देश आजाद हुआ है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने मदारिस का ख्याल रखो, दीनी दरसगाहों का ख्याल रखो, अपने उलमा का ख्याल रखो, अपने मसाजिद के अइम्मा का ख्याल रखो, क्योंकि ये उलमा इस्लाम और सुन्नियत का सुतून है। जिस दिन ये सुतून गिर जाएंगे उस दिन तुम्हें मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, बच्चों की कान में अजान पढ़ने वाला तक तुमको नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नहीं मिलेगा। आज मेरी कौम दीगर शौक और अरमानों में लाखों रुपये खर्च कर देती है। डांस पार्टियों में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बैंड बाजे में पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अभी इनसे कहो कि मदरसे में 500 रुपए आप दे दीजिए, कहते हैं मौलाना साहब मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब मदरसे की बात आए, दीनी मामलात की बात आए, तब इनको गरीबी याद आ जाती है। और जब इनके घरों के अंदर जब फंक्शन का मामला आए तो लाखों रुपये यूं ही लुटा दिए जाते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आएंगी, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी। आका ने फरमाया, बत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ, नाचने वाली रक्कासा को लाकर के लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। आगे इसी हदीस का ये भी तर्जुमा किया जाता है कि गाने और बाजों के आलात घरों में सजा करके रखे जाएंगे। आज देखो बूफरों पे गाने बज रहे हैं, आज देखो एलसीडी पे गाने बज रहे हैं, आज मोबाइलों में गाने बज रहे हैं। गाने सुन के मेरा कौम का नौजवान बड़े शौक से घर से बाहर निकलता है, ब्लूटूथ के जरिए गाने सुने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। मैंने रियाजुस सालिहीन के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। अगर आदमी उस पर यकीन रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा। मुझे बताओ नौजवानों, ये गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए तो कौन है जो हमारे काम आएगा? ये कुफरिया गाने सुन करके दुनिया से चले गए तो कब्र में कौन है जो हमको बचाएगा? इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। ये दुनिया हमेशा की नहीं है, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अच्छे अमल करके जाओ, नेक काम करके दुनिया से जाओ, अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बना करके जाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो। बहुत हदीस की अभी बहुत सारी तशरीहात यहाँ पर रह गई है, थोड़ा सा मैंने मुख्तसर से वक्त में आपके सामने ये पेश कर दिया। उलमाए गिराम तशरीफ फरमा है, बस इनके मौजूदगी में मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अच्छे काम करके दुनिया से जाइए, नेक अमल करके दुनिया से जाइए। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। बरेली शरीफ से रिहाने मिल्लत की आवाज आती है, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वाह, मैंने आयत पढ़ी, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, और अपनी दोस्ती नेक और परहेजगारों से करो। दोस्ती किससे करो? मुत्तकियों से, परहेजगारों से। अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन, अल्लाह कुरान में फरमाता है गहरे से गहरा दोस्त कयामत के दिन एक दूसरे का दुश्मन होगा। गहरे से गहरा दोस्त कयामत के दिन एक दूसरे का दुश्मन होगा। आज ये जो बेस्ट फ्रेंड बने फिर रहे ना, गलियों में घूमते फिर रहे हो, घरों पे ला करके बिठा रहे हो, अम्मी ये मेरा फ्रेंड है, घरों के अंदर उनका इंट्रोडक्शन कराना, तारुफ कराना,
फिर वही नासूर बन गए हमारे लिए। कुरान कह रहा है गहरे से गहरा दोस्त कयामत के दिन एक दूसरे का दुश्मन होगा। तो फिर दोस्त कौन होगा? आगे रब फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, वाह वाह वाह, इल्लल मुत्तकीन, परहेजगारों के अलावा, नेकोकारों के अलावा सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो इन परहेजगारों से दोस्ती करो, अपने उलमा से दोस्ती करो, अपने उलमाए किराम की सोहबत में रहो। अल मरउ मआ मन अहब्बा, आदमी कयामत में उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। अब जिनसे अगर दुनिया में अगर उनसे मोहब्बत की है तो उनके साथ उठाए जाओगे, और उलमा से मोहब्बत की है तो कयामत में इनके साथ उठाए जाओगे। तो गहरे से गहरा दोस्त एक दूसरे का दुश्मन होगा सिवाय मुत्तकियों के, परहेजगारों के। तो अपनी दोस्ती किससे करनी है? मुत्तकियों से, परहेजगारों से, अपने उलमा से करनी है, अपने हुफ्फाज से करनी है। इनके पास बैठोगे तो कुरान और हदीस की बातें मिलेंगी, और दुनियादारों के पास बैठोगे तो फिल्मी गानों की बातें मिलेंगी। आखिरत हमें संवारनी है, मरने के बाद कोई किसी के काम नहीं आता है। ये जिंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हजरात आप बैठे रहे, बहुत ही कायदे से और करीने से आप बैठे हुए हैं। अल्लाह करे इस